हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो इतिहास को शुरू करते हैं। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो इन 3 भागों में बांटा गया है। कहीं भी अगर हम बात करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में अगर 5 नंबर का इतिहास आता है तो उसमें से 3 नंबर का इतिहास मध्यकालीन से आता है। तो इसलिए हम सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास से शुरू करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इतिहास बनता है वो मध्यकालीन का बनता है। तो आज हम मध्यकालीन से ही स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है गाइज, शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो साथियों, जो नए साथी जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, जो हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण होता है वो सबसे पहला मुस्लिम अरब आक्रमण होता है। और वो मुस्लिम अरब आक्रमण जो करता है मोहम्मद बिन कासिम, उसका भारत पर आक्रमण करने का क्या रीज़न था? तो इराक व ईरान के गवर्नर या राज्यपाल अल-हज्जाज बिन यूसुफ इराक व ईरान के गवर्नर थे, या वहाँ के गवर्नर थे। तो इनके जहाज को जो सिंध प्रांत का एक राजा था दाहिर, उसने इनके जहाज़ों को पकड़ लिया था। सिंध प्रांत का राजा दाहिर था, उसने अल-हज्जाज के जहाज़ों को पकड़ लिया। और अल-हज्जाज ने यह सोचा कि हमारे जहाज़ को दाहिर ने क्यों पकड़ा। तो इसलिए अल-हज्जाज बिन यूसुफ ने दाहिर के पास एक पत्र लिखकर भेजा और उसमें कहा, आपने हमारे जहाज़ों को क्यों पकड़ा है? तो दाहिर ने यह कहकर मना कर दिया कि हमने आपके जहाज़ को नहीं पकड़ा। तो जिस जगह दाहिर ने जहाज़ों को लूटा था उस जगह का नाम था देवल, जबकि देवल सिंध प्रांत की राजधानी का नाम था। और जो जहाज लूटे गए थे उस बंदरगाह का नाम था देवल बंदरगाह। क्या? देवल बंदरगाह। ये बात क्लियर? इसके बाद जब देवल बंदरगाह पर यह जहाज लूटे थे तो उस समय जब इन्होंने जहाज लूटने से मना कर दिया कि ये बोला कि हमने आपके जहाज को नहीं लूटा, तो अल-हज्जाज बिन यूसुफ ने दाहिर पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह नामक व्यक्ति को भेजा। और उबैदुल्लाह ने दाहिर पर आकर आक्रमण किया और दाहिर ने उसको मार दिया। फिर इसी के बाद फिर आता है 711 ईस्वी में दूसरा व्यक्ति बुदैल। कौन? बुदैल। और बुदैल ने फिर आक्रमण आकर दाहिर पर किया और दाहिर ने बुदैल को भी मार दिया। इसका जब इन दोनों को मार दिया तो क्वेश्चन बनता है
भारत में सबसे पहला असफल आक्रमण किसने किया? उबैदुल्ला ने 711 में और बुदेल ने 711 में। ये सबसे पहला अरब असफल आक्रमण थे। इसके बाद अल हज्जाज का दामाद व भतीजा, कौन? अल हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद व भतीजा मोहम्मद बिन कासिम था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए भेजा। तो मोहम्मद बिन कासिम खैबर दर्रे से ताहिर के पास आता है और सिंध प्रांत पर आकर आक्रमण करता है, जिसमें दाहिर को मार देता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को मार देता है। जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करा था वो 712 ईस्वी में करा था। कब? 712 ईस्वी में करा था। और जब दाहिर को मार दिया तो दाहिर की 2 पुत्री थी। दाहिर की 2 पुत्री थी। उन दोनों पुत्रियों का नाम, एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरी पुत्री का नाम था निर्मला देवी। मोहम्मद बिन कासिम ने सूर्य देवी और निर्मला देवी को दोनों को पकड़कर अल हज्जाज के पास भेज दिया। और जहां सिंध पर अपना साम्राज्य विस्तार कर दिया। तो अगर बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने जब इन दोनों पुत्रियों को अल हज्जाज बिन यूसुफ के पास भेजा था, तो अल हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दोनों पुत्रों का निकाह सूर्य देवी और निर्मला देवी के साथ निकाह कर दिया। तो सूर्य देवी और निर्मला देवी के साथ निकाह कर दिया। किसने? अल हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने पुत्रों का। ये बात क्लियर? इसके बाद अगर बात करते हैं अल हज्जाज जो था वो कौन था? तो अल हज्जाज सऊदी अरब के एक हजरत मोहम्मद साहब के खलीफा उम्मेद के सेनापति थे। सऊदी अरब के हजरत मोहम्मद साहब के खलीफा उम्मेद के सेनापति थे। कौन? अल हज्जाज बिन यूसुफ। तो मोहम्मद बिन कासिम का जन्म जो हुआ था वो 31 दिसंबर 695 ईस्वी को हुआ था। 31 दिसंबर 695 ईस्वी को अरब के ताइफ शहर में हुआ था। बात क्लियर? लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आकर जजिया कर टैक्स लगाया था। कौन सा? जजिया कर टैक्स लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आकर एक टैक्स लगाया जिसका नाम था जजिया कर। क्या था? जजिया कर। अगर क्वेश्चन आ जाए जजिया कर क्या है, तो जजिया कर एक गैर मुस्लिम कर था जो हिंदुओं पर लगाया जाता था। तो सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर हम जजिया कर से संबंधित सवाल देखते हैं तो इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर लगाया था वो किस किस को छोड़कर लगाया था? तो विधवा व ब्राह्मण
महिला, बच्चे, इन्हों को छोड़कर मोहम्मद बिन कासिम ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर जो था वो एक ऐसा कर था जो हिंदू अगर सेना में भर्ती नहीं होना चाहते थे उनसे मोहम्मद बिन कासिम एक टैक्स लिया करते थे जिसका नाम था जजिया कर, और उसकी जो दर थी वो जजिया कर की दर 1/2 थी। यानी अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है तो 100 का 1/2 निकालते हैं तो 50 रुपये, यानी जितने रुपए कमाता है उसके आधे टैक्स में दे देता है। बात क्लियर। अब बात करें, इन्होंने जब जजिया कर सबसे पहले लगाया, फिर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि फिरोज शाह तुगलक ऐसे शासक थे जिन्होंने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया। इसके बाद अकबर ने जजिया कर को भारत से 1564 में समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर 1564 में भारत से समाप्त कर दिया। इसके बाद फिर दोबारा जजिया कर को शुरू जो किया था वो औरंगजेब ने भारत में जजिया को पुनः शुरू किया था। तो कब किया था? 1689 ईस्वी में। फिर इसके बाद फिर एक दूसरा शासक बनता है जिसने जो थे मोहम्मद शाह रंगीला। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्होंने 1720 में भारत से पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब मैंने बताया जजिया कर से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जजिया कर किसने लगाया? सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। जजिया कर की दर क्या थी? 1/2। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर विधवा, ब्राह्मण, महिला और बच्चों को छोड़कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसे शासक थे जो जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लगाया। जजिया कर को भारत से पहले किसने समाप्त किया? अकबर ने 1564 में जजिया कर को भारत से पहले समाप्त किया। औरंगजेब एक ऐसे शासक थे जिन्होंने जजिया कर को पुनः भारत में दोबारा शुरू किया। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐसे शासक थे जिन्होंने जजिया कर को फिर दोबारा भारत से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। बात क्लियर? समझ में आया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा सभी ने। तो समझ में आ रहा होगा सभी के। चलें इससे आगे। अगर अब बात करते हैं जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम किसका दामाद व भतीजा था? अल हज्जाज बिन यूसुफ का। तो मोहम्मद बिन कासिम की पत्नी का नाम जुबैदा। मोहम्मद बिन कासिम की पत्नी का नाम जुबैदा था। यह किसकी पुत्री थी? अल हज्जाज बिन यूसुफ। मोहम्मद बिन कासिम की पत्नी का नाम जुबैदा। जुबैदा किसकी पुत्री थी? अल हज्जाज बिन यूसुफ की पुत्री थी। बात क्लियर? इन्होंने
अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो भारत में अरबी घोड़े लेकर जो आए थे वो कौन लेकर आए थे, तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में सबसे पहले अरबी घोड़े लेकर आए। अरबी घोड़े कौन लेकर आए? मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में जो ऊंट पालन, खजूर की खेती किसने शुरू की थी? वो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले ऊंट पालन व खजूर की खेती शुरू की थी। बात क्लियर? इसके बाद अगर बात करते हैं ऊंट पालन और खजूर की खेती मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले शुरू की थी। और सबसे पहले सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो इन्होंने किए थे, लेकिन उन सोने के सिक्कों को उस समय क्या बोलते थे? तो उस समय दिरहम का नाम दिरहम बोलते थे। बात क्लियर? लेकिन अभी एक बात और करते हैं, जो अरबों ने आक्रमण किए थे तो उस समय एक पुस्तक लिखी गई थी, चचनामा पुस्तक लिखी गई। चचनामा पुस्तक किसने लिखी? चचनामा पुस्तक अली अहमद ने लिखी। चचनामा का अनुवाद किसने किया था? चचनामा पुस्तक का अनुवाद उत्बी ने किया था। किसने? उत्बी ने किया था। चचनामा पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है? तो अरब के विजय की जानकारी मिलती है। अरब के विजय की जानकारी मिलती है। चचनामा पुस्तक का अनुवाद उत्बी ने किया था। उत्बी किसका दरबारी कवि था? तो उत्बी किसका दरबारी कवि था? तो उत्बी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। लेकिन चचनामा पुस्तक जो नाम दिया गया वो चचनामा पुस्तक को फतेहाबाद भी कहा जाता था। चचनामा पुस्तक को फतेहाबाद भी कहा जाता था। बात क्लियर? चलें आगे। उतार लिया होगा सभी ने। जो दाहिर था, सिंध प्रांत का राजा दाहिर एक अयोग्य शासक था। यह किस वंश से संबंध रखता था? तो यह दाहिर एक ब्राह्मण वंशी शासक था। ब्राह्मण वंशी राजा था। यह एक अयोग्य शासक था। बात क्लियर? इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो दाहिर की जो दो पुत्री थी उनका नाम सूर्य देवी और निर्मला देवी था। उनका निकाह अल हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने पुत्र से कर लिया। अब अल हज्जाज बिन यूसुफ के पुत्र से निकाह हो गया। किसका? दाहिर की दोनों पुत्रियों का। अब दाहिर की दोनों पुत्रियों ने ये सोचा कि हमारे पिता का जो कत्ल किया था वो मोहम्मद बिन यूसुफ ने किया था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे पिता की हत्या की थी, तो मोहम्मद बिन कासिम से अब कैसे बदला लिया जाए? तो दाहिर की दोनों पुत्रियों ने अल हज्जाज बिन यूसुफ से यह कहा था कि अब हमारे पास क्या रहा है? मोहम्मद बिन कासिम ने हमको बहुत मारा, बहुत पीटा, जबकि
यहाँ तक कि हमारी इज्जत भी नहीं छोड़ी। तो यह कहा था। तो अब जब हमें मोहम्मद बिन कासिम ने हमको बहुत मारा, बहुत पीटा और हमारी कोई इज्जत भी नहीं छोड़ी, तो अब हम इस दुनिया में नहीं जीना चाहते, हम इस दुनिया में अब इस दुनिया से मरना चाहते हैं। तो अल हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ने के लिए कुछ व्यक्तियों को भेजा, और जो मोहम्मद बिन कासिम के पास गए और मोहम्मद बिन कासिम को उन व्यक्तियों ने बात बताई, तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सिंध विजय की जानकारी भी ये भी नहीं बता पाया कि किस तरीके से मैंने सिंध को जीता था, लेकिन अपनी गर्दन को कटवाकर अल हज्जाज के पास भिजवाया था कि मैं बेगुनाहगार हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी गर्दन हवाले करता हूँ। तो अपनी गर्दन कटवाकर मोहम्मद बिन कासिम ने अल हज्जाज के पास भेजा था। ठीक है। तो दाहिर की दोनों पुत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम से इस तरीके से बदला लिया था। बात क्लियर है? इससे आगे चलें। जो मोहम्मद बिन कासिम था, इस मोहम्मद बिन कासिम की जो मृत्यु हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु 18 जुलाई 715 ईस्वी को हुई थी। 18 जुलाई 715 ईस्वी को हुई थी। बात क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद कोई भी दूसरा आक्रमणकारी मोहम्मद बिन या महमूद गजनवी मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, इससे बीच में कोई भी मुस्लिम आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद और महमूद गजनवी से पहले इनके बीच में कोई भी मुस्लिम आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो भारत पर आक्रमण करते हैं वो महमूद गजनवी करते हैं। जो महमूद गजनवी करते हैं वो गजनी वंश के थे। ठीक है, गजनी वंश के थे। जो भारत पर आक्रमण करते हैं 1000 ईस्वी में। तो महमूद गजनवी जो थे वो गद्दी पर बैठते हैं 998 ईस्वी में, और उनका जन्म होता है 971 ईस्वी में। और उन्होंने 1000 से लेकर 1017 तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। और महमूद गजनवी का जो आक्रमण करने का उद्देश्य था वो यही उद्देश्य था कि धन लूटना और अपना साम्राज्य विस्तार करना। बात क्लियर? तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे महमूद गजनवी को वो अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अब एक सवाल को और ध्यान देना, जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम ने अपना साम्राज्य जो स्थापित किया था सिंध पर, अपना जो साम्राज्य स्थापित किया था सिंध पर, उस समय यह किसको सौंप कर गया था? तो जुनैद को सिंध का राज्यपाल बनाकर गया था। जिस जुनैद को किसने मारा था? नाग भट्ट ने। मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जुनैद के हवाले या सिंध का जो राज्यपाल बनाकर जाता है वो जुनैद को बनाकर जाता है, और जुनैद की हत्या करता है नाग भट्ट। तो बात क्लियर, समझ में आया होगा? तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, जो स्टार्ट होगा 998 ईस्वी से। तो साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। चैनल को जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो